इस सेवकाई में चर्च के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि हम ये काम करने के लिए चर्च में पार्किंग रोड डलवाना है और एक रूम बनना है और कुछ लोगों को हेल्प करने के लिए सोच रहे हैं। प्लीज़ आप प्रार्थना करो और इस अच्छे काम में आप अपना बीज बोइए, दान दीजिए, ताकि प्रभु का काम आगे बढ़ सके। हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस मतलब शारीरिक लोगों से नहीं, शारीरिक लोगों से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से। प्रधान अधिकारी, इंग्लिश में लिखा है ईविल रूलर्स। क्या है? ईविल रूलर्स एंड अथॉरिटीज। ठीक है, हिंदी बाइबल में थोड़े ट्रांसलेशन में थोड़े जगहों में कुछ शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। एक्चुअली इबलूस क्या है? इबलूस मतलब शैतान, शैतान को इबलूस। परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, सामने प्रधानों के सामने दुष्ट, प्रधानों से और उसके अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। देखो आकाश में ना, मतलब आपकी नज़र में दिखता है ना, उसको कहते हैं पहला आकाश, उसके बाद मध्य आकाश, दूसरी आकाश है, उसके बाद तीसरा आकाश। तो मध्य आकाश में शैतान और उसके सारे दूत, उसके अधिकारी, उसके प्रधान, सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। एक एक को एक एक सेना है। जिस तरह पार्टी है ना, देश में पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियां, उसी तरह शैतान के पार्टियां हैं। बोलो पार्टियां क्या है? सुनोगे या आप बोलोगे? किसी को मालूम है तो आप बताना क्या क्या पार्टी है। ठीक है, मैं बताता हूं। एक पार्टी है, कहता है पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े रखता है, बहस करवाता है, माँ बाप के बीच में बहस करवाता है और परिवार के बीच में बहस करवाता है, रिश्तेदारों के बीच में बहस करवाता है। लड़ाई झगड़े रखने वाला एक शैतान, एक पार्टी है दुष्ट आत्मा की। ठीक है, एक अधिकारी। दूसरा अधिकारी है व्यभिचार। तीसरा अधिकारी है नशा। नशा का मतलब सारे चीज़, सिगरेट हो गया, ड्रग्स हो गया, शराब हो गया, जितने भी संसार में है सारे चीज़ों का एक है एडिक्शन, नशा। चौथा है डिप्रेशन, चिंता, निराशा, हर समय चिंता, हर समय निराशा। पांचवा है नकारात्मक सोच, नकारात्मक बातें, नेगेटिव बातें, नेगेटिव सोच। क्या है मेरे जीवन में, क्या हुआ, क्या किया परमेश्वर ने, मतलब ग्रैटिट्यूड नहीं रहना, पर आभारी नहीं रहना। परमेश्वर के किए हुए कामों के लिए आप आभारी नहीं रहते। जितना भी परमेश्वर आपको आशीष दे, जितने भी ब्लेसिंग्स थे, आप भूल जाते हैं। भूल जाकर क्या किया परमेश्वर ने, क्या हुआ मेरे जीवन में, मैं ऐसा ही हूँ, मैं वैसा ही हूँ। ये एक, और बहुत सारे हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स बोला था। और घर में शांति नहीं रहना, और एक है जितना भी कमाए पटा हुआ जेब की तरह रहना, नुकसान हो जाना, पूरा घर में चीज़ें बर्बाद हो जाना, ये सारे शैतान के काम है। अभी एक बहन बोली थी ना कि मुझे बाइबल पढ़ने का मन नहीं लगता, बाइबल उठाते ही नींद आ जाता है, प्रार्थना करते ही ना करने की कोशिश करती हूँ, सो जाती हूँ। शैतान सुलाने वाला एक शैतान है, सो जा बेटा सो जा कहता है हर समय, बाइबल नहीं पढ़ने देता, बाद में पढ़ ले। इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब जो काम आज करना है शैतान कहता है बाद में कर ले। इंग्लिश में प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, हिंदी में मुझे मालूम नहीं क्या है उसका मीनिंग, लेकिन जो आज आपके लिए करना है, जो आज बाइबल पढ़ना है, जो प्रार्थना करना है, जो चर्च को जाना है, शैतान कहता है अगले हफ्ते जा चर्च, अगले फ्राइडे देख ले, अगले गूगल मीट में ज्वाइन हो, बाद में ज्वाइन हो, बाद में कहकर आपको भक्ति में पीछे खींचकर अपने कब्जे में कर लेता है। इस तरह अलग अलग दुष्टात्माएं हैं। आज खास करके ना ये बाद में कहने वाला दुष्टात्मा और डिप्रेशन का दुष्टात्मा, नेगेटिव बातें, नकारात्मक बातें, नेगेटिव सोच, ये तीन चीजें आज मसीहों में ना राज्य कर रहा है। इसीलिए लोग ना प्रभु से दूर चले जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की सेवा करने वालों को प्रभु कहते हैं, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। एक बलवंत व्यक्ति ही शत्रु से जीत सकता है और अपने जो लोग हैं ना, अपने लोगों को बाहर लेके आ सकता है, उसके जाल में फंसे हुए लोगों को। हर एक मसीही प्रभु में ना शक्ति पाना है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु में बलवंत होना है। सब लोग ना मसीह में बलवंत होना है, स्ट्रॉन्ग होना है। स्ट्रॉन्ग 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 कैसे बनोगे? कैसे बनोगे?
ऐड आता है, बच्चे स्ट्रांग बनने के लिए दे दो, कॉम्प्लान दे दो, हॉर्लिक्स दे दो, बूस्ट दे दो, कहते हैं। सच्चा स्ट्रांग हम कब बनेंगे, परमेश्वर की सामर्थ से कब बलवंत बनेंगे, जब हम प्रभु के साथ रहते हैं। आपको एक बात बताऊं, मसीह यीशु आपके अंदर है, मसीह यीशु मेरे अंदर है, तो यीशु मसीह मेरे अंदर है। शैतान हर समय कहता है, ए तू क्या है, तेरे पास क्या है, तुझे ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। लेकिन आप कहोगे यीशु मसीह मेरे अंदर है ना, शैतान डर के भाग जाएगा। अरे प्रभु है तो शैतान वहां नहीं आएगा। एक बार एक व्यक्ति था जिसका नाम है सेना, ठीक है। यीशु मसीह नाव में से उतरे, तभी उस जगह में एक व्यक्ति था जिसका नाम है सेना। क्या है? सेना। देखो यहाँ एक शैतान पकड़ा हुआ व्यक्ति था। जब यीशु मसीह गेरासीन में गए तो बोट उतरते ही, नाव में बोट उतरते ही एक बंदा दुष्ट आत्मा से पकड़ा हुआ आया। कब्रिस्तान में घूमता था, हाथ पैर शंखलों से बंधा हुआ था, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे और उस जगह से जाने के भी लोग डरते थे। जब यीशु मसीह उधर उस जगह से जा रहे थे ना, तो ये बंदा दौड़ के आकर यीशु मसीह के सामने, यीशु मसीह के अंदर जो अधिकार है ना, वो अधिकार देखते ही शैतान को मालूम है कि ये प्रभु के बच्चे हैं। प्रभु को देखकर कहा, आपको मुझसे क्या काम है, प्लीज मुझे सताना मत, डोंट टॉर्चर मी, इंग्लिश में लिखा है। तो प्रभु ने कहा, इस शरीर में से बाहर आ, इस व्यक्ति के अंदर से बाहर आ, कम आउट यू इविल स्पिरिट। कहते ही प्रभु ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम लिजियन है। लिजियन मतलब हम बहुत है उसके अंदर, मतलब एक से बहुत सारे दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के अंदर बसे हुए थे। जब यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चंगा किया, उसको छुटकारा मिली, तो उसने प्रभु से विनती किया, प्रभु मैं भी तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरे साथ सेवा करूंगा। लेकिन प्रभु ने कहा, नहीं, तो अपना घर जा, अपने दोस्तों के बीच में जा, और परमेश्वर ने कितने आश्चर्य काम तेरे जीवन में किए हैं, परमेश्वर ने कैसा ब्लेस किया है, तो सारे बातों को बता। तो ये बंदा जाकर 10 टाउन्स में, 10 गाँव में, मतलब उसको डेकापोलिस कहते हैं, 10 गाँव को मिलाते हैं, ग्रीक में डेकापोलिस कहते हैं, जो टाउन होता है, उस तरह के 10 टाउन्स में उसने प्रभु के बारे में, महिमा के बारे में बताने लगा। और जितने भी आश्चर्य काम किए थे प्रभु ने, लोग देखकर आश्चर्य हुए कि इनको इतना अधिकार कहाँ से मिला। यीशु के नाम पे वो अधिकार प्रभु ने आज हम सबको दिया है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। दुश्मन से लड़ने के लिए हमें हथियार रहना है। फौजी लोग ना युद्ध में जाने के लिए गन, मिसाइल, जैकेट सब डालते हैं। उसी तरह मसीह को सेवा करने वालों को या मसीह को हथियार बांध देना है, ताकि तुम बुरे दिन के सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। क्या है हथियार? मैं आउटलाइंस देता हूँ, टाइम नहीं है, लेकिन बस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला हथियार है सत्य का कमर कसकर सच्चाई बोलना है। एक मसीह को जितना भी तकलीफ हो, सच्चाई बोलना है, सच्चाई का कमर कसना है। दूसरा, धार्मिकता का जिलाम, शील्ड है, मतलब चेस्ट पे है ना कोट डालते हैं, धार्मिकता का जिलाम। देखो आप फौजियों को देखो, एक कोट डालते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट कहते हैं, शील्ड की तरह। उस तरह एक धार्मिकता का जिलाम पहनना है, धार्मिक बनना है। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी, पाँव में मेल के सुसमाचार, परमेश्वर के सुसमाचार लोगों को बताना है, शुभ समाचार। तैयारी के जूते, मतलब प्रभु जब भी काम बोले, प्रभु का सेवा, मंदिर में जो भी काम हो, वचन बोलना हो, चर्च में सफाई हो, प्रार्थना करना हो, कुछ भी हो, गीत गाना हो, कुछ भी हो, तैयार रहना है, हर समय रेडी रहना है। मैं गीत गाऊंगा बोला तो इमीडिएटली ब्रदर ने हाथ उठाया, उस तरह तैयारी से, रेडी से रहना है प्रभु के लिए। और इन सब के साथ विश्वास की टाल, शील्ड कहते हैं ना, एक हाथ से पकड़ते हैं, विश्वास की टाल लेकर स्थिर रहो। शैतान कई बार ना तीर चलाता है आपके ऊपर, बीमारियां, आर्थिक समस्या, लड़ाइयाँ, झगड़े, रिश्तेदारों की बातें, पड़ोसियों की बातें, लोगों की बातें, नेगेटिव बातें, आपके ऊपर बुरा बोलना, वही बातें आपके सर में गोल 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 घूमते रहता है। शैतान हर समय ये बातें आपके मन में, दिमाग में डालकर आपका विश्वास को गिराने की कोशिश करता है। कितने लोगों को हुआ है, कमेंट करो ऐसा। लेकिन आपको कहना है, हे शैतान चल हट जा, तू लोगों की बातें मेरे सामने मत बोला कर, मेरा प्रभु यीशु मेरे अंदर है, मैं प्रभु की बातें ही पढ़ूंगी, प्रभु की बातें ही मैं मनन करूंगा, प्रभु मेरे अंदर है। डांटना है। आप लोग नहीं डांटते,
प्रभु से दूर कर देता है, संगति से दूर कर देता है, प्रार्थना से दूर कर देता है। लेकिन आपको डांटना है। कब डांटोगे? जब विश्वास की डाल पकड़ोगे तब डांटोगे, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। शैतान ना जलते हुए तीर डालता है। तीर अलग है। तीर मतलब क्या है? बो डालते हैं ना, नॉर्मली डालते हैं, लेकिन उसने आपको नाश करने की तीर डालता है। जलते हुए तीर, आग से भरा हुआ तीर डालता है। उसे बुझाना है। कैसे बुझाओगे? विश्वास से बुझाना है। पानी से नहीं बुझेगा, रेता से नहीं बुझेगा, विश्वास से बुझेगा। शैतान कहेगा तेरे पास पैसे नहीं है तो क्या खाएगा, घर का किराया कैसे भरेगा, पेट्रोल नहीं है तो चर्च को कैसे जाएगा, तो काम में कैसे जाएगा, फीस कैसे भरेगा। ये सब शैतान तीर चलाता है। तब आपको कहना है मेरा प्रभु मेरे साथ है, वो अपना उपाय करेंगे, मैं विश्वास करता हूं। तुझे क्या, जा, देने वाला प्रभु है, लेने वाला मैं हूं, बीच में तुझे क्या। कहते हुए मन में ना डांटना है। आप लोग नहीं डांटोगे ना तो आपके घर में ना, आपके दिल में आकर घोंसला बनाकर घर बनाएगा। जिस तरह चिड़िया ना अंडे रखने के लिए पहले घोंसला, घास लाके घोंसला बनाती है, नेस्ट बनाती है कई जगह देख के, उसी तरह शैतान भी आपके दिल में आकर घोंसला बनाकर बैठ जाएगा और आपको विश्वास में गिरा देगा। इसीलिए कई लोग विश्वास में गिर जाते हैं, प्रभु से दूर चले जाते हैं, संगति से दूर चले जाते हैं। ये सब शैतान के अटैक्स है। इसीलिए हमें विश्वास का टाल पहनना है। हालेलुया। उद्धार का टोपा, हेलमेट। जब भी आप कंपनी जाते हो, इंडस्ट्रीज में जाते हो, सब लोग काम करने वाले वहां के कारीगर टोपी डालते हैं। टोपी क्यों टोपी डालते हैं? अचानक से कोई हादसा हो जाए, कोई भी क्रेन, ये जेसीबी का, किसी के लोहे का टुकड़ा या सीमेंट का टुकड़ा सर पे गिरे तो बंदा मर जाएगा। इसीलिए एक कवच की तरह हेलमेट डालते हैं। बाइक चलाने के टाइम में भी हेलमेट डालते हैं। उसी तरह उद्धार एक मसीही के लिए, जो लोग कहते हैं मैं विश्वास करता हूं, उनको उद्धार लेना बहुत बहुत जरूरी है। हेलमेट के बिना बाइक चलाओगे तो एक्सीडेंट होगा, उसी तरह फाइन गिरेगा। उसी तरह उद्धार के बिना प्रभु में आप आगे लंबे समय तक नहीं बढ़ सकते। बपतिस्मा जरूर लेना है। एक सिस्टर मुझे बोल रहे थे कि ब्रदर मैं बहुत साल से जाती हूँ चर्च को, लेकिन हमारे पास्टर जी बपतिस्मा नहीं देते। क्यों नहीं देते? हमारे गांव में विरोध है। तो क्या है? तो पास्टर जी कहते हैं कि आप मम्मी डैडी को लेके आओ, लेटर पे साइन करवाओ, तभी हम बपतिस्मा देंगे। अब संसार में लोग बपतिस्मा को भी धर्म में बना दिया है। बपतिस्मा एक व्यक्ति की आत्मिक आस्था है कि मैं प्रभु को मानता हूँ, वो उसकी स्वतंत्रता है, वो किसी को भी मान सकता है, वो अपना आत्मिक प्रक्रिया है। आत्मा में आप प्रभु को स्वीकार करते हो और कहते हो प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, मैं उनको पूरे मन से मानती हूँ, उनके वचन के अनुसार, उनके शिक्षा के अनुसार मैं चलती हूँ, कहते हुए एक वाचा है। क्या है? एक वाचा है। इसीलिए उद्धार का टोपा बहुत जरूरी है, हेलमेट उद्धार पाना मसीह को। और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। मुझे कुछ दिनों के पहले ना बड़ा स्वर्गदूत दिखाई दिया, इतना बड़ा तलवार दिखाया मेरे सामने, इतना बड़ा तलवार। वो तलवार सोने जैसा चमक रहा था, बीच में दो लाइन थे, उधर एक इधर एक लाइन, वो लकीर लाइन कहते हैं ना, वो लाइन ना चांदी जैसा था, चमक रहा था। वो बड़ा तलवार है, प्रभु ने मेरे हाथ में दिया। मैंने पूछा प्रभु ये क्या है? प्रभु ने कहा तू इसे पढ़, क्या लिखा है। मैं जब पढ़ रहा था उसमें लिखा है वर्ड ऑफ गॉड। क्या लिखा है? वर्ड ऑफ गॉड। इसका मतलब परमेश्वर का वचन। इसीलिए मैं यूट्यूब में आप देखो, मैं स्टार्टिंग में लॉर्ड्स हाउस मिनिस्ट्री पंजाब प्रेजेंट्स बोल के आने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे क्या लिखा होता है? परमेश्वर का वचन, नीचे पास्टर संतोष सिंह। मेरे पास परमेश्वर का वचन है, मेरे पास तलवार है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन तलवार है। यहाँ लिखा है, देखो। आप कहोगे पास्टर जी कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है, देखो, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। मैं हर समय परमेश्वर का वचन पकड़ता हूँ। मेरे गाड़ी में बाइबल है, घर में बहुत सारे बाइबल होते हैं, चर्च में होता है। मेरा तलवार परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन ही नहीं, अगली बात लिखा है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। मैं आत्मा में बोला ना, यीशु मसीह मेरे अंदर है, यीशु मसीह मेरे अंदर है। आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। इमीडिएटली ना मेरा मन जब जिसके बारे में भी सोचता है, इमीडिएटली प्रार्थना प्रभु सुनते हैं। जवाब आपको परमेश्वर देते हैं। वो कैसा देता है, कब देता है, क्या होता है, आपको मालूम है, मुझे मालूम नहीं। बस मेरा काम है आपके लिए क्या करना है? विनती करना है। ठीक है। और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सारे मसीहों के लिए, सेवाकाई करने वालों के लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है।
हालेलुया। तो एक मसीही को या एक सेवक को ये काम जरूरी है, आपको सत्य का कमर कसकर सत्य का बेल्ट बनना है, धार्मिकता का जिलाम पहनना है, पाँव में सुसमाचार, पाँव में शुभ मेल का सुसमाचार, मतलब परमेश्वर ने जो भी आपके जीवन में गवाही अच्छे काम किए सबको बताना है। देखो परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, पर बहन बोल रही थी परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा मुझे वो दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया, मैं बाइबल पढ़ रही हूँ। ये है सुसमाचार, सच्चाई का, मेल का सुसमाचार, एक गुड न्यूज़, मेरे टेस्टिमनी, गवाही मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है प्रार्थना के द्वारा। एक इस तरह बोलने से ना लोगों को प्रोत्साहन होता है, विश्वास बढ़ता है। गवाही जरूरी है। तैयारी के जूते पहनकर कभी भी परमेश्वर के चर्च में कुछ भी काम है या गीत बोला ना, सेवकाई के हर एक इसमें तैयारी के जूते, मतलब जो भी काम है रेडी। आप देखो बाहर जाना है ना, जूते पहनकर दौड़ते हो इमीडिएटली, बिना जूते नहीं जाते, बिना चप्पल नहीं जाते। जब भी प्रभु का काम है, प्रभु के काम में रेडी रहना है। नेक्स्ट, इन सब बातों से विश्वास की टाल पहनना है ताकि हम शैतान की तीरों को बुझा सके। उद्धार लेना है, टोपी पहनना है, आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन रहना है आपके साथ। ये सारे चीज हमें एक मसीह के लिए हथियार है। जब ये सारे चीज आपके पास है तो आप बुरे दिन में शैतान को सामना करोगे और सब कुछ पूरा करके आप खड़े हो जाओगे, गिरोगे नहीं। हालेलुया। आया समझ में? और एक बात, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान बहुत चालाक है, मैंने बोला था। उसकी युक्ति से हमें बच के रहने के लिए परमेश्वर के हथियार बांधना है और क्या करना है? परमेश्वर की शक्ति में बलवंत बनना है, उसकी शक्ति में, प्रभाव में बलवंत बनना है। ये कब होगा? जब आप प्रार्थना करोगे, प्रभु से समय बिताओगे और हर समय दिल में, आत्मा में हर समय प्रार्थना करते रहना है, यीशु मसीह मुझे आशीष देंगे। शैतान की बातों को डांटना है, शैतान जो भी नेगेटिव बोलेगा डांटना है। चल जा, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मुझे कभी ऐसा नहीं होगा, मेरा प्रभु मुझे ऐसा धोखा नहीं देगा, ऐसा छोड़ेगा नहीं। जिसने बुलाया है वो महान है, वो आशीष देगा। अभी मैं इस समय मैं पूरे मन से प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। परमेश्वर, हमारी मल्ल युद्ध इस संसार के लोगों से नहीं, मासर लोगों से नहीं, अधिकारियों से, प्रधानों से, उस अंधकार शक्तियों से हमारा युद्ध है। आपने वादा दिया कि मेरे नाम पे तू दुष्ट आत्माओं को भगाएगा। विश्वास से मांगने वालों को ये सारी चीज़ें होते हैं। विश्वास करता हूँ प्रभु, दया कीजिए हमारे मसीही भाई बहनों के घर में जहाँ भी शैतान ने बांध के रखा है, मैं छुटकारा देता हूँ। आई रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस ऑल द डेमोनिक फोर्सेस, बिकॉज माई फादर इज जीसस। क्योंकि मेरा प्रभु मसीही है, मेरे डैडी मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। यीशु के नाम पे जिस तरह उस दिन प्रभु एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाया, उसी तरह सभी लोगों को उस बंधन से छुटकारा दीजिए। रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस। अंधकार शक्तियों को छुटकारा दीजिए। यीशु मसीह मेरे अंदर है, मैंने उस हथियार को बांध लिया है। बीमारी तू चले जा, तुझे अधिकार नहीं है किसी के शरीर में रहने का। दुष्ट आत्मा किसी को सता मत करे, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कोई भी नेगेटिव बातें, लोगों की बातें, संसार की बातें किसी के दिमाग में आगे से काम ना करने पाए। सारे बंधनों को छुटकारा देते हैं। वी रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम पे, यीशु के नाम पे, यीशु के नाम पे छुटकारे देते हैं। सारे हथियार को बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो। विश्वास, उद्धार और आत्मा का तलवार, परमेश्वर का वचन ले लो। शैतान को हम हरा पाएंगे। इस समय जो लोग कॉल में हैं, सबके जीवन पे, शरीरों पर हाथ रखकर आशीष दीजिए, छुटकारा दीजिए, ब्लेस कीजिए, हर एक बंधन को तोड़ दीजिए। जहाँ भी नेगेटिव है, डिप्रेशन है, यीशु के नाम पे छुटकारा देते हैं। आपने कहा है तू जो बांध देगा पृथ्वी पर वो बांधा जाएगा स्वर्ग में, तो जो यहाँ खोलेगा वो स्वर्ग में खोला जाएगा। हम दुष्ट आत्माओं को, अंधकार शक्तियों पर प्रभु हम बांधते हैं, बीमारियों से छुटकारा देते हैं, आर्थिक बीमारियों से छुटकारा देते हैं, भक्ति में गिराने वाले नेगेटिव बातों से छुटकारा देते हैं। आगे से मसीह यीशु हमारे अंदर है, यीशु मसीह इनके अंदर है। ब्लेस करो और बरकत दीजिए परमेश्वर। जो भी लोग प्रभु इस कॉल में जुड़े हैं, एक एक नाम से आशीष और
छुटकारा ब्लेसिंग दीजिए। घरों में हर एक शैतान की इफेक्ट से छुटकारा दीजिए। शांति समाधान देकर मन में आप हर समय उनको बातें करते रहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें साथ हूँ, मैंने तुम्हें अपने हाथों से बनाया है, मैं तुझे क्यों छोड़ूंगा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। परमेश्वर कहते हैं आपसे, परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। सभी को आशीष देकर आने वाले दिनों में और भी इसी तरह वचन में प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हमारा पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सदा आपके साथ, आपके घरों में बनी रहे, आमीन।